हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ने वाले हैं टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस को मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। अगर एमआरएनए सेंटेंस है और राइबोसोम्स फैक्ट्री है, तो टीआरएनए एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, जो अमीनो एसिड को सही जगह पहुंचाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे टीआरएनए क्या होता है, उसके नेम्स, साइज एंड परसेंटेज, 2D स्ट्रक्चर्स क्लोवर लीफ का, और 4 इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे और 3D स्ट्रक्चर देखेंगे एल शेप में। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टीआरएनए, व्हाट इज टीआरएनए? टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ये आरएनए का वो टाइप है जो अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ट्रांसफर करता है, इसलिए इसका जो नाम है ट्रांसफर आरएनए पड़ा। इसके अदर्स नेम भी होते हैं, जैसे कि सोल्यूबल आरएनए हो गया, एसआरएनए, अडेप्टर आरएनए हो गया। सोल्यूबल आरएनए क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है, इसलिए सोल्यूबल आरएनए बोला। अडेप्टर आरएनए क्यों बोला? क्योंकि ये जो एमआरएनए को कोडोन और अमीनो एसिड के बीच ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको अडेप्टर आरएनए बोला। जो एमआरएनए है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एमआरएनए लैंग्वेज होती है न्यूक्लियोटाइड, और जो प्रोटीन की लैंग्वेज होती है उसको अमीनो एसिड, तो ट्रांसलेशंस टीआरएनए करवाता है। अब हम इसका देखेंगे साइज एंड परसेंटेज कितना है। जो टीआरएनए है वो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, जो इसकी लेंथ है 72 से 108 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। टोटल सेलुलर आरएनए का जो लगभग 15% ये कवर करता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट आरएनए वो होता है टीआरएनए। 2D स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम टीआरएनए का, जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप ये। हमने इसको क्लोवर लीफ का जैसा क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा ये 2D डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये क्लोवर लीफ जैसा ही दिखता है, इसलिए हमने इसको क्लोवर लीफ बोला। इस स्ट्रक्चर में 4 इंपॉर्टेंट साइट आर्म होती है। एक होती है एक्सेप्टर आर्म, जिसे हम कैरियर एंड भी बोलते हैं। टॉप लोकेशन इसकी टॉप पर होती है, और जो फंक्शन है अमीनो एसिड अटैच होते हैं। ये हो गया हमारा कैरियर एंड। ये होगी हमारी डीएनए साइट या एंजाइम साइट भी बोल सकते हैं। ये होती है एंटी कोडोन, और ये कोडोन वाली, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल एंड। ये थोड़ी सी निकली हुई है ना, इसे बोलते हैं वेरिएबल एंड। ये होगी हमारी राइबोसोम्स की साइट। ठीक है, और ये हमारा 2D व्यूज है क्लोवली फ्लाइक का। फिर हम देखेंगे 3D व्यू, जो कि इन्वर्टेड एल शेप का होगा। जो 2D व्यू है, इसमें जो ये टीआरएनए 3' एंड होती है, यहाँ पे CCA सीक्वेंस होती है। अमीनो एसिड 3' OH ग्रुप से अटैच होते हैं, इसलिए इसे हमने कैरियर एंड, एक्सेप्टर एंड, अडेप्टर साइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड है ऑलवेज अटैच होता है 3' एंड ऑफ टीआरएनए एट CCA सीक्वेंस। फिर आता है हमारा DHU लूप, जिसे हम एंजाइम साइट बोलते हैं। इस लूप में अनयूजुअल बेस डाई हाइड्रो यूरेडाइन यानी कि DHU होता है, इसलिए नाम पड़ा DHU लूप। इसका फंक्शन क्या है? ये लूप एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस में। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो टीआरएनए नहीं करता है, पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम्स करते हैं, यानी कि आरएनए करता है, ना कि टीआरएनए। अब हम बात करते हैं राइबोसोम साइट की। जो राइबोसोमल साइट है, इस लूप में अनयूजुअल बेस टी होता है। टी हो गया हमारा थायमिन, साई हो गया स्यूडो ड्यूरोडाइन, और जो सी होता है साइटोसाइन होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये लूप राइबोसोम्स के साथ इंटरेक्शंस करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे राइबोसोमल साइट भी कहते हैं। जो हमारा टी साइशी लूप है, उसे हम राइबोसोम बाइंडिंग बोलते हैं। फोर्थ पे हम पढ़ेंगे जो एंटीकोडोन्स लूप है। ये लूप एंटीकोडोन कैरी करता है। एंटीकोडोन एमआरएनए को कोड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एग्जांपल्स देखो, जो एमआरएनए कोडोन है AUG, टीआरएनए एंटीकोडोन UAC। ये स्पेसिफिसिटी इंश्योर करता है कि सही अमीनो एसिड ही ऐड हो। ठीक है, और ये अगर आपको नोट्स चाहिए हों 2D डायमेंशंस वाले के, ये सब हमने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो, और यही मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इसकी शेप इन्वर्टेड एल शेप की होती है। 2 आर्म वर्टिकल, 2 आर्म हॉरिजेंटल होती है।
फीचर्स में आ जाता है इसका 3' अमीनो एसिड साइट, एंटीकोडोन लूप, राइबोसोम इंट्रैक्शन सरफेस, एंजाइम बाइंडिंग रीजन्स। और जो मोस्ट कॉमन टीआरएनए है 3D फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसकी जो डिस्कवरी है टीआरएनए का जो 3D स्ट्रक्चर है किम ने डिस्कवर किया था। उसने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी यूज़ की थी इसको डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 5' देख सकते हो, राइबोसोम साइट है, एंजाइम है, एंटीकोडोन्स है। जो बॉन्ड्स मेंटेनिंग टीआरएनए के जो स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस पेयरिंग, बेस स्टैकिंग, अनयूजुअल बेसिस हो गया, इससे होता है। अब हम थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है वो टीआरएनए होता है। लेंथ होती है 72 से 108 न्यूक्लियोटाइड्स की। स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ का 2D, और शेप जो है इसकी इन्वर्टेड एल 3D की होती है, इन्वर्टेड एल। 4 साइट होती है एक्सेप्टर, डीएचयू, टीसाइसी और एंटीकोडोन। अमीनो एसिड और 3' एंड सीसी होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो एक कमेंट करके जरूर जाना। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।